वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने में शामिल चीन की कंपनी को करारा झटका लगा है। रेलवे ने चीनी ज्वाइंट वेंचर सीआरसीसी पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया है। इस टेंडर की कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए है। इस फैसले के बाद अब केवल 2 घरेलू कंपनी भेल और मेधा सर्वो ड्राइव्स की बोलियां मान्य है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मेधा को पहले ऐसी 2 ट्रेन सेट के निर्माण का ठेका मिला था, क्योंकि उसने सबसे कम बोली लगाई थी। इस टेंडर को लेकर केवल 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें बीजिंग की सीआरसीसी लिमिटेड और भारत के पायनियर का जॉइंट वेंचर शामिल था, जिसका हरियाणा में प्लांट है। मेधा और बीएचईएल और सीआरसीसी पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया, केवल इन 3 कंपनियों ने ही इस परियोजना में अपनी बोलियां लगाई थी। इसके तहत 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण का काम शामिल था। रेलवे की निविदाओं का मूल्यांकन करने और अंतिम फैसला लेने में लगभग 4 सप्ताह लग गया है। आपको बता दें कि रेलवे ने वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण को लेकर इस साल के शुरुआत में बोली आमंत्रित की थी। इसी दौरान लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव एक प्रमुख मुद्दा बन गया। इसके बाद इस निविदा को रद्द कर दिया गया। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय तकनीकी आधार पर लिया गया है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चीन को लेकर एक और बड़ा और कड़ा फैसला पहले ही कर चुकी है। ये फैसला चीन को और ज्यादा चोट देने जैसा है। दरअसल यूपी में अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी चीनी कंपनी वहां टेंडर ही ना भर पाए, मतलब ना टेंडर भरेंगे ना उन्हें काम मिलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चीन की एंट्री पर ही पाबंदी लगने जा रही है। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कुछ और देशों की भी सूची शामिल है। अब आपके मन में सबसे पहला ये सवाल होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और फिर सरकार कैसे किसी दूसरे देश को अपने यहाँ टेंडर भरने की इजाजत नहीं देगी। जी हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके लिए सरकार ने एक पूरा प्लान तैयार किया है। यूपी सरकार एक सक्षम प्राधिकरण बनाएगी। संबंधित देशों की कंपनियों को पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक सहमति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाली हर कंपनी की रिपोर्ट हर 3 महीने बाद केंद्र को भेजी जाएगी। एक अधिकारी के मुताबिक विभागों को यह आदेश बीते दिनों भेज दिया गया है, जिससे इस फैसले को पूरी तरह से अमल में लाया जा सके। सरकार की सूची में भले ही कुछ और पड़ोसी देशों के नाम शामिल हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह फैसला चीन पर चोट करने के लिए ही किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।